आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में बात करी कि अलग अलग बीमारियों के क्या क्या पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज हैं, तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, या जिसे फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इसके कॉजेज़ को समझने से पहले ये समझते हैं कि फार साइटेडनेस है क्या। तो बेसिकली आपकी आई बॉल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट है, जो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बनकर उसके कुछ दूरी यानी कि कुछ पीछे बनती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तब क्या होता है कि आपको पास की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देती हैं। तो इस प्रॉब्लम में ऐसी कुछ कंडीशन सामने आती है। ऐसे लोगों के अंदर स्पेक्स रिकमेंड किए जाते हैं कि आप एक स्पेक्स पर्टिकुलर टाइप के स्पेक्स लगवा लीजिए, जिसकी वजह से वो आपकी आइज़ को कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड वहाँ पे ये आपकी कंडीशन को कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर हम इसके कुछ कॉजेज़ की बात करें फिजिकल लेवल पर, तो बेसिकली वो पर्सन जिनको डायबिटीज़ है उनके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है हाइपरमेट्रोपिया का। तो वहाँ पर एक ज़रूरत है कि जिन भी लोगों को डायबिटीज़ की कंडीशन है वो लोग अपने इमोशंस का ध्यान रखते हुए, उनके ऊपर काम करते हुए साथ ही साथ अपने डॉक्टर से रेगुलर आई चेकअप कराएं, जिसकी वजह से अगर कभी भी उनके अंदर हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन डेवलप होने लगे तो वो उसके ऊपर काम कर सकें। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन जो लंबे समय तक ली गई है उसकी वजह से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। या किसी प्रकार की कोई इंजुरी या फिर आँखों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कभी कोई ट्यूमर की कंडीशन रही हो, उसके इल इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट के कारण भी लोगों के अंदर हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ वो लोग जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि फादर को था या मदर को था या उनके नाना जी को था या उनकी दादी जी को था, ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पर उनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है, तो वहाँ पर भी एक पर्सन के अंदर हाइपरमेट्रोपिया की जो कंडीशन है उसका रिस्क फैक्टर काफ़ी टाइम बढ़ जाता है। तो वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है कि वो लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आइज़ का रेगुलर चेकअप कराएं। इसका कोई एक फिक्स फिजिकल कॉज नहीं है कि किस कारण होता है, इसके हर पर्सन के अंदर एक अलग कॉज देखने को मिलता है। तो अगर आपको लगे कि आपको नज़दीक की चीज़ें पढ़ने में, देखने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने अंदर अगर आपके अंदर कोई भी कंडीशन है, कोई भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन ना हो या अगर हो चुकी है तो वो डिटेक्ट टाइमली हो जाए, तो अपने नियर बाय डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करें। अगर हम लोग इसके कुछ इमोशनल कारणों की बात करें तो बेसिकली जो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, मेल फीमेल दोनों के अंदर देखने को मिलती है, पर ये मोस्ट कॉमनली 45 प्लस के जो मेल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि उस एज तक मेरा एक थॉट प्रोसेस, मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें ऐसे ही करी हैं, मैं ऐसे ही करूँगा, या मेरा एक फिक्स पैटर्न है। तो अगर उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करी जाए, जब सिचुएशंस नहीं आए, जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग पर्सन चेंज ना हो पाए, तब उनके अंदर हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जिन भी लोगों के अंदर हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन देखने को मिलती है, वहाँ पर एक और इमोशन होता है कि वो अपनी लाइफ की जो नज़दीक की जो चीज़ें हैं या जो डिटेल्स हैं अपनी लाइफ की, कामों को लेकर, चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, उन्हें नहीं देख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है कि उनको पास की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं जबकि वो दूर की चीज़ें बहुत क्लियरली देख पाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जो भी मेरे आसपास घटित हो रहा है, जो भी मेरे आसपास की सिचुएशन है, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, मैं उन्हें देखूं, उन्हें पहचानूं और उनके ऊपर काम करना शुरू करूं, तभी मैं अपनी इस कंडीशन को रिवर्स कर पाऊंगा। इसके कुछ मेंटल कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली क्या है कि ऐसे पर्सन्स के अंदर एक चीज़ होती है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं कि जैसे आज इनके पास मान लेते हैं एक 4 व्हीलर कार है, एक 2 BHK का हाउस है, लेकिन इनके माइंड में हमेशा एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि मुझे एक पैंटा होम खरीदना है, मुझे BMW कार खरीदनी है, मेरी फैमिली को मैं आज से 5 साल बाद इस पोजीशन पे देखता हूँ, इस तरीके से मैं उनके लिए चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके की एजुकेशन अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ। तो क्या होता है कि जो इनके पास नियर बाय जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो लोग हैं, ये उनके लिए अपना प्यार नहीं जता पाते, उन सिचुएशंस के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पाते, जो भी इन्हें मिला है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर उसके लिए इनके एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती। हमेशा ये सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा,
आगे की सोच रखते हैं, जो कि गलत नहीं है। पर जो भी आज मेरे पास है, पहले बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि मैं उसे एक ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करूं, एक उसको एक्नॉलेज करूं। ओके, मुझे ये यूनिवर्स ने दिया है, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करूं, उन चीज़ों के लिए मैं कृतज्ञ बनना शुरू करूं। तब क्या होगा कि फ्यूचरिस्टिक जो चीज़ें हैं वो भी इजीली मेरे पास आने लगेंगी। जो मेरे और मेरी ड्रीम्स के बीच में, मेरे डिज़ायर्स के बीच में जो एक हर्डल है, वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी। लेकिन जब एक ऐसी कंडीशन नहीं होती है, जब पर्सन एक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच तो रखता है, लेकिन जो आज उसको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करता, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करता, तब हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि जब आप आज जो आपके पास है, जब आप उसके लिए ही ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स इन फ्यूचर अगर आपको वो सब कुछ दे भी देता है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तब इस बात की क्या गारंटी है कि आप उन चीज़ों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। इसीलिए आपकी डिज़ायर्स के बीच में, आपकी ड्रीम्स के बीच में एक हर्डल बनने लगती है, अलग अलग तरीके की परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जो आज आपके पास है, जो भी आज लोग आपके पास है, जो सिचुएशंस आपके पास है, जो नेम, मनी, फेम आपके पास है, आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, उसको एक्नॉलेज करें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। जब आप ऐसा करेंगे, अपनी पास की चीज़ें जो आज आपके पास हैं उनके लिए जब ये सारी कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होगा कि जो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगी और कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम लोग इसके कुछ स्पिरिचुअल कॉजेज़ की बात करें, तो बेसिकली स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है कि जब एक पर्सन 45 प्लस की एज उनकी हो चुकी है, मटेरियल वर्ल्ड को वो बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे नॉलेज गेन करी है, विजडम गेन करी है, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, तो अब वहाँ पर एक बॉडी का, इस यूनिवर्स का, उनकी अपनी सोल का एक मैसेज है उनके लिए हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन के अंदर, दैट इट्स इनफ टू लुक आउटसाइड, नाउ इट्स द राइट टाइम टू गो इनसाइड। मतलब आपने बहुत कुछ मटेरियली अचीव कर लिया है, चाहे वो एजुकेशन वाइज हो, चाहे इंट्यूशन वाइज हो, एक्सपीरियंस वाइज हो, इट्स द राइट टाइम टू गो इनसाइड। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सोल लेवल, अपनी सोल ग्रोथ के लिए काम करना शुरू करें। आप मेडिटेशन सीखें, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी सोल ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी। सेकेंड, आप हीलिंग के कोर्सेज सीखें। जब आप हीलिंग के कोर्सेज सीखते हैं, अपने आप को हील करते हैं, दूसरों को हील करते हैं, तो आपका सोल डेवलपमेंट तो होता ही है। जिनको भी आप हील कर रहे हैं उनको भी आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आप उनकी हेल्प कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पे ध्यान दें। इसके साथ साथ बाकी बीमारियां कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कॉजेज़ हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको नीचे मिल जाएंगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको या आपके नोन में किसी को भी आइज़ रिलेटेड कोई भी सीवियर इशू है, या हेडेक से लेके कैंसर तक की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एनर्जी हीलिंग के सेशंस लेने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज सीखने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप कर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।